Record. मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागवान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरी मोहब्बत का ये पानी सींच रहा मेरी जिंदगानी। तेरे याद की धूप ओ बाबा भरती मुझ में बल नूरानी। तेरा शुक्रिया दिल से तू रखता है मेरा ध्यान। मैं फूल हूँ तेरी बगिया का, ओ मेरे बागबान। तूने भरी है खुशबू मुझ में, महके सारा जहां। ओम शांति। आज मुरली का सार, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो तो फूल में खुशबू आती चाहिए, देह अभिमान की बदबू निकल जाएगी। प्रश्न है, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन है? उत्तर है, सच्चे फूल वो जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाए। श्रीमत पर चल, क्षमा पर चल मरने वाले, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले सच्चे परवानों की व ऐसे फूलों के खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए। और शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो, बात एक ही है। बच्चे समझते हैं कि हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहनकर चले जाते हैं, क्षमा को भूल जाते हैं
हर एक को अपने दिल से पूछना है कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान के खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसा फूल किसको बनाया? ये तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उनकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल वहां परवाने हैं, उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएंगी। वो सदैव खुश रहेंगे। औरों को भी आप समान फूल वहां परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। पूरे परवाने वो हैं जो जीते जी मरते हैं, बलि चढ़ते हैं अथवा ईश्वरी औलाद बनते हैं। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेते हैं तो बच्चों को साहूकार की गोद में आने से फिर वही माँ बाप याद आते रहते हैं और गरीब की याद भूल जाएंगे। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब है, परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु सन्यासी आदि है, वो साधना करते हैं, मुक्ति धाम में जाए, सब मुक्ति के लिए ही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। कोई कहते हैं ज्योति ज्योत समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्वाण धाम जाते हैं। निर्वाण धाम जाने को ज्योति ज्योत समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता है। तुम समझते हो कि हम दूर देश के रहने वाले हैं, इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे? बच्चों को समझाया है, जब कोई से मिलो तो ये समझाना पड़े कि ये बना बनाया ड्रामा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग। ये भी समझाया है, सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। वो युग फिरता है और कल्प फिरता है। बाप युगे युगे नहीं आते हैं। जैसे मनुष्य समझते हैं, बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते हैं, कलयुग का अंत होता है, उस समय कल्प के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता है तो कलाएं कम होती जाती हैं। ये तो जब पूरा ग्रहण लग जाता है तब मैं आता हूँ। मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। ये बाप बैठ परवानों को समझाते हैं। परवानों में भी नंबरवार है। कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो। अगर कहाँ भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद भगवत गीता कहा जाता है। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाए, तो उस समय बुद्धि रज्जु होने के कारण समझा कि कृष्ण द्वापर में आया। मैं आता ही तब हो जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलक हो जाता है, बाकी सब धर्म रहते हैं। ऐसे नहीं है कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि हम देवी देवता धर्म के हैं। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं। ये भी ड्रामा में नोंद है। बाबा किसको दोषी नहीं कहते हैं, लेकिन ड्रामा का खेल है जिसमें स्मृति विस्मृति भी नोंदी हुई है। तो बाबा अभी हमें स्मृति दिला रहा है। फिर वो स्मृतियां हम कैसे धीरे धीरे भूलते जाते हैं। जब सतयुग में चले जाएंगे तब संगम की सारी स्मृतियां भूल जाएंगे। फिर जब देवता ही धर्म का पाठ बच जाते हैं, फिर धीरे धीरे नीचे उतरेंगे, फिर अपने को हिंदू कहलाएंगे। तो बाबा कहते कि ये जैसे ड्रामा में नोंदा हुआ है, जब भूले तब तो फिर मैं आकर देवता धर्म की स्थापना करूं। ये भी कल्याणकारी ड्रामा है। भूलना भी ड्रामा में नोंद है और बाबा को भी आने की नोंद है। तो बच्चे भूले तो फिर से बच्चों को याद कराना
और फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करना। बाबा कहते ये भी ड्रामा की नूंद है कि एक ही बाप ने चुआ कर दुखधाम से सुखधाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित हैं, तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझा सिर पर बहुत है, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वो तो समझते हैं आत्मा निर्दय है, परंतु नहीं, आत्मा ही सुख दुख देखती है, ये कोई समझते नहीं है। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो, जानते हो सत्युग में हम बहुत सुखी रहेंगे। वहां ये पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। हम सुख में कैसे जाएं, कितने जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं जानते हैं। अभी तुम जानते हो तो ऊंच कौन ठहरे। तुम ईश्वर की औलाद होने के कारण जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है, ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरी औलाद हो, परंतु नंबरवार है। कोई तो बड़े मस्त हैं, समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते हैं। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये विधि बाबा ने बता दी हम बच्चों को श्रेष्ठ बनने की, कि अभी तक हम मनमत परमत पर चले और कनिष्ठ बनते आए, लेकिन अगर श्रेष्ठ बनने का है जीवन का लक्ष्य तो एक ही शिव बाबा की श्रीमत पर चले। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते, बच्चे देह अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो बाप तो सदैव है ही सुखदाता। ऐसे नहीं कि दुख भी बाप ही देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देंगे। बच्चे अपनी उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते हैं। कहते हैं कि हे भगवान बच्चा दो तो कुल रुद्धि को पाएगा। बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्मों का ही पाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। कई बच्चे माँ बाप को भी दोष देते हैं कि हमारे माँ बाप ऐसे हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे माँ बाप तो अपने बच्चों को सुख देने के लिए ही रचते हैं, उनका आह्वान करते सुख देने के लिए, वारिस बनाने के लिए। लेकिन फिर अगर बच्चे के कर्म ऐसे हों, बच्चों की तकदीर ऐसी बनी हुई हो जिसमें दुख ही दुख मिलना होता है, तो बाबा कहते बच्चे ये तो बच्चे के कर्मों का अपना हिस्सा भी है। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, कहते हैं श्रीमत पर चलो। आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाते हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं। बाबा कहते जिस समय पर उनको बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा को मानने का समय होता है, क्योंकि जब तक हमें सब बातों की समझ नहीं है तब तक तो हमें उस समझ को एक आज्ञा के रूप में मानना होता है। लेकिन बाबा कहते कि अगर नहीं मानते हैं तो खुद ही दुखी हो जाते हैं, दुखदाई खुद बनते हैं, माया के बंद पड़ते हैं। जैसे माता पिता बच्चों को कहें कि तुम्हें अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, अगर उस समय पर यह आज्ञा को नहीं माना, खेल कूद में जीवन बिता दी, तो जीवन भर पश्चाताप करती रहेगी कि हमें माता पिता ने तो आज्ञा दी थी पढ़ने की, लेकिन हमने खेल कूद में टाइम गवाया। अगर पढ़ाई पढ़ते तो अभी सुख में रहते थे, पढ़ाई नहीं पढ़ी तो बहुत मेहनत वाली जीवन हो जाती है। तो ऐसे ईश्वरी पढ़ाई में भी बाबा कहते कि बच्चे यहाँ परमात्मा बाप टीचर और सदगुरु के रूप में हमें आज्ञा देता है, श्रीमत देता है।
जिसके ऊपर अगर अभी वर्तमान संगम युग पर हम चलते हैं तो भविष्य हमारा बहुत सुखदायी है, नहीं तो फिर हमें बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। ईश्वरी मत की रिजल्ट एक ही जन्म चलती है, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते हैं। ईश्वर एक ही बार आकर मत देती है, माया तो आधा कल्प से मत देती ही रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते हैं। तो जो अच्छे अच्छे फूल है वो उसी खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते हैं। गरीबी अपना पोता में लिखते हैं। साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे ले न ले ले। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। दान भी हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, चावल चपटी ले उनको महल दे दिए। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपए हैं, उनमें से 20-25 पैसे देते हैं। साहूकार 50,000 दे तो भी इक्वल हो जाता है। इसलिए गरीब निवाज नाम गायब हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा गरीब के पूरा नीचे नहीं है। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया है यहाँ के गरीब वहां साहूकार बन जाते हैं, और यहाँ के साहूकार वहां गरीब बन जाते हैं। ये भी कर्मों की गति बाबा बता रहे हैं कि कैसे संगम युग पर गरीब बच्चे बाबा के नीचे बुद्धि बनते हैं और अपना सब कुछ बाप के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। और बाबा कहते भविष्य में ये बच्चे साहूकार बन जाते हैं, और जो साहूकारी के अभिमान में रहे परमात्मा बाप के सामने, तो वो ड्रामा प्लान अनुसार अपने कर्मों के फलस्वरूप गरीब बन जाते हैं। कई कहते भी हैं कि हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी संभाल करो। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो। साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा नहीं ले सकते। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो पैसे लेकर अपनी जागीर बनाते हैं, शिमावा थोड़ी बनाएंगे। ये मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाए हैं, ये किसकी जागीर नहीं, ये तो टेम्पररी है, क्योंकि अंत समय बच्चों को यहाँ आकर के रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, उन्हों को मदद भी मिलेगी। बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे। जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। ये तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय के बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे। बस हम जाकर प्रिंस बनेंगे। किस्म किस्म के फूल हैं। हर एक बच्चे को समझना चाहिए मैं कितनी ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ, किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ। जो करते हैं वो अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। बाबा जान चाहते हैं कि ये किस अवस्था में रहती हैं, इनकी अवस्था कहाँ तक गैलप करेगी। गैलप उनकी करेंगी जो परवाना बन चुका होगा। बाप समझाते हैं माया के तूफान तो बहुत आएंगे, उसने अपने को बचाना है, उनसे अपने को बचाना है। अभी ये राजयोग परमपिता परमात्मा कर सिखलाते हैं।
परमात्मा कर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा हैं। बाबा हमको सिखलाते हैं, हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु ये आत्मापन का निश्चय न होने से अपने को मनुष्य समझ मनुष्यों को ही समझाते हैं। मैं परम आत्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। ऐसे तुम देखी अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर झट लगेगा। अगर खुद ही देखी अभिमानी नहीं रह सकते हैं तो धारणा नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी ऊंची मंजिल है। बाबा हम बच्चों को विधि बता रहे हैं कि पहले अपने आप को देखिए अभिमानी बना दो, तभी इस ज्ञान की धारणा को हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। बाबा के लिए मंजिल बहुत ऊंची है, जितना ऊंचाई पर जाना है उतना में बहुत अपने आप को संभालना है। और वही बच्चे जो औरों को ज्ञान सुनाएंगे तो उसकी रिजल्ट बाबा कहते कि जिसको सुनाएंगे उसको वो तीर जैसा काम करेगा। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम इन ऑर्गन से सुनते हैं। बाप कहते हैं हम आत्माओं से बात करते हैं। बाबा का फरमान है अशरीरी बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। ये बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बात करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बात करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इनकी आत्मा को समझाता हूँ। ये हमारा भाई है, इनको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है, ऐसे समझो तब आत्मा को तीर लगे। देह को देखकर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले ये वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न फीमेल कहेंगे। आत्मा तो न्यारी है, मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहते हैं, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो खुशबू नहीं आएगी, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है। हम आत्मा से बात कर रहे हैं। बाप कहते तुमको वापिस जाना है, इसलिए देखिए अभिमानी बनो, मन बनाओ, फिर ऑटोमेटिकली मध्याजीव आ जाता है। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिलती है। सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी होना लिखा भी हुआ है। नींद को जीतने वाले बनो, रात को जागकर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखेरा है, अमृत वेले वायुमंडल अच्छा है। बाबा को तो ये तो लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठकर विचार सागर मंथन करते हैं। बड़ी मेहनत है। बाबा इंतजार करता है कि बच्चे अपना समाचार ये लिखे, बाबा को बताएं कि बाबा हमने ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन किया। सवेरे उठने से मजा आता है। तो बाबा कहते है मेहनत की बात, लेकिन बच्चों को करना और इसका आनंद पाना है। विश्व के तो मालिक बनते हो, यहाँ तो हद के मालिक हो। पानी की हद पर भी कितना झगड़ा चलता रहता है, दुश्मनी लगी पड़ी है। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं
कि हम सब एक हैं, एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। तुम यहाँ बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामानुसार, ऐसे नहीं पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। बाबा कहते हैं कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जो आप बच्चों को समझ नहीं है। अब वो तो कह रहे हैं कि सब कुछ काम भगवान करते हैं, पत्तों को भी हिलाना है तो परमात्मा काम करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे ये पत्ता तो ड्रामानुसार हिला है। शिव बाबा बच्चों को ये ज्ञान इस समय पर देता है ताकि बच्चे परमात्मा को पहचाने और परमात्मा के कर्तव्यों को भी समझे। अगर कर्तव्य समझा तो कर्तव्य में मददगार भी बनकर अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। तो बाबा कह रहे ये बातें समझो और समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाना बने हैं, हम बाबा की मत पर चलते हैं, फालतू बातें तो नहीं करते हैं। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लग रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूफानी बाप के रूफानी बच्चों को नमस्ते। हम रूफानी बच्चों की रूफानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट से स्वयं को आत्मा समझ आत्मा से बात करनी है। देशी अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। दूसरी पॉइंट है नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर कमाई करनी है, विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र हो। जैसे सत्युगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाए। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होंगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन है अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। बाबा संगम युग पर आत्मा को उसकी संपूर्ण स्टेज का अनुभव कराता है। तो बाबा कहते वो स्टेज की स्थिति में जाने के लिए अपने अंदर की जो भी अशुद्धियां हैं उसको पहले समाप्त कर, नहीं तो वही विघ्न रूप बनेगी। ओम शांति। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। भगवान की बगिया के फूल है हम सारे बच्चे। दिव्य गुणों से महकाते हैं, प्रेम से हम मुस्का